जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है मरियम और ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी मूवी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम येनी होता है और वो जल्द ही डिलीवरी देने वाली होती है और कुछ देर बाद उसकी डिलीवरी होती है और उसकी बेटी पैदा होती है और उस बेटी का नाम वो मरियम रखती है। लेकिन मरियम के जन्म से पहले ही एक जिन उस पर नज़र बनाए हुए था। उसके बाद हमें मरियम की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती है और वो बताती है कि वो हमेशा से एक जिन के साथ रह रही है जो कि उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और मरियम उस जिन का नाम लेने की हिम्मत नहीं करती है क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे ही खड़ा होता है। उसके बाद सीन कट होता है जहाँ पे हमें मरियम के बचपन का पीओवी दिखाया जाता है और उसके दोस्त उसे दूर से देख रहे होते हैं और मरियम वहां पर उस जिन के साथ बातचीत कर रही होती है जो कि हमेशा उसके साथ ही रहता था। उसके दोस्त मरियम का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो खुद से ही बातें करती है। लेकिन मरियम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसके लिए वो जो शैतान था वो बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो उसे हमेशा आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे भी दिया करता था। जब क्लास चल रही होती है तब टीचर नोटिस करती है कि मरियम पढ़ाई में फोकस नहीं कर रही, इसीलिए टीचर मरियम को बोलती है कि वो एक कहानी सुनाए और मरियम को इसका जवाब नहीं पता होता, इसीलिए टीचर मरियम से एक सवाल पूछ लेती है लेकिन मरियम को इसका जवाब नहीं पता होता। तब उसका जो जिन दोस्त होता है वो उसे फुसफुसा कर बताने लगता है और उसकी बात सुन के मरियम बोलना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो सवाल था उसका विपरीत वो आंसर दे रही थी जिसकी वजह से बाकी बच्चे मरियम का मजाक उड़ाने लगते हैं और सारे दोस्त उसे शैतान कहने लगते हैं। इससे मरियम दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि मेरा दोस्त कोई शैतान नहीं है बल्कि तुम लोग शैतान हो जो कि मुझे परेशान कर रहे हो। अब ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और तभी अचानक अजीब घटनाएं वहां पर होने लगती हैं। एक बच्चा अपनी उंगली पेंसिल शार्पनर में घुसा लेता है और इसके बाद एक और बच्चा पोजेशन में चला जाता है और वो अपनी आंखों में पेन घुसा लेता है। तीसरा बच्चा अपना सर एक कील पर मार देता है और क्लासरूम का माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। अब इस सिचुएशन को देखकर कियाई रहमत आगे आता है और वो मरियम का एक्सॉर्सिज्म करता है। शुरू में मरियम को कुछ खास महसूस नहीं होता लेकिन जैसे ही कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं मरियम के अंदर मौजूद जो जिन होता है वो हंसने लगता है और वो किया से कहता है कि मुझे तुम चैलेंज मत करो। अब वो उनका ध्यान भटकाने के लिए होली वाटर नीचे गिरा देता है लेकिन जब मरियम की नजर किया से मिलती है तो वो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है लेकिन अचानक किया के गुरु के बच्चे पर शैतान आ जाता है और उन तीनों के मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद मरियम की माँ किया से पूछती है कि क्या मरियम का हमेशा एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। तो किया समझाता है कि मरियम के शरीर से वो जिन चिपका हुआ है और ये जो जिन है ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये जो जिन है वो एक पहाड़ जितना बड़ा है और ये कोई नया जिन नहीं बल्कि ये सीनियर जिन है जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसे ये भी कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर इन दोनों का बंधन कैसे हुआ लेकिन वो वादा करता है कि वो मरियम की सेफ्टी अब से खुद ही करेगा। किया मरियम को ये भी नसीहत देता है कि वो कभी भी हार ना माने और उसके बाद वो अपना सामान लेकर घर लौट जाता है। यहीं पर किया के दो बच्चों का परिचय कराया जाता है जिनके नाम फरहान और रिस्की होते हैं। फरहान पूछता है कि क्या वो लड़की अब ठीक है तो किया कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है जहां मरियम अब जवान हो चुकी थी और काम पर जाने से पहले वो अपने दोस्त बगास के दिए हुए नेकलेस को पहनती है और उसकी माँ मरियम को जल्दी तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि नेकलेस देने वाला लड़का उसे लेने के लिए आ चुका होता है। बगास मरियम को देख के उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो नेकलेस पहन के वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब रास्ते में मरियम एक ऐसे शख्स को देखती है जिसने हैट पहनी हुई थी और वो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। कुछ देर आगे चलने पर उनके सामने कुछ बम्बू गिर जाते हैं और बोगस तुरंत अपनी बाइक रोकता है और उसे हटाने लगता है। यहीं पर मरियम फिर से उस आदमी को देखती है जो कि उसे लगातार घूरे जा रहा था। अब कुछ देर बाद वो सूखी मछली की एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और यहाँ आदि बगास को चेतावनी देता है कि मरियम के वो ज्यादा पास ना रहे क्योंकि कहीं उसके सर में भी स्कूल के टाइम जैसा छेद ना हो जाए क्योंकि उसकी वजह से कई सारे बच्चे वहां पर इंजर्ड हो गए थे। अब काम शुरू होते ही मरियम ही लोगों के बातचीत का टॉपिक बन जाती है और यहाँ दो और काम करने वाली लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनका नाम सीटी और सूसी होता है। वो दोनों सोचती हैं कि मरियम और बगास का अफेयर चल रहा है और वो उससे पूछती हैं कि अगर ऐसा है तो उसका जो जिन दोस्त है वो गुस्सा करेगा। थोड़ी देर बाद बगास वहां पर आता है और बताता है कि उनके मालिक ने मछली का जो स्टॉक है उसे बढ़ाने को कहा है और मरियम और सूसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है वो सप्लाई करने के लिए।
जब टाइम आता है तो आदि और सूसी लगातार मरियम के बारे में ही बात कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि उसके पास शैतान है जो कि उसका दोस्त है। ये सुन के मरियम गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर पोजेशन आ जाता है। इधर दूसरी तरफ सीटी देखती है कि मरियम बगास और बाकी लोगों से वो पीछे रह गई है और तभी वो लोग एक वर्कर की आवाज सुनते हैं और जब वो वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बागस, आदि और सूसी उस जिन के द्वारा पोजेस कर लिए गए हैं। मरियम ये देखकर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा मत करो और उसकी बात मानकर वो जिन उन तीनों को छोड़ देता है। इसके बाद सीटी और सूसी बहस करने लगती हैं क्योंकि उन दोनों का कहना था कि वो उसी वक्त मरियम के साथ थी। उसकी बकबक से परेशान होकर पाक सबको बाहर जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि मरियम सिर्फ अंदर ही रहेगी, लेकिन बगास वहीं रुक जाता है और मरियम का साथ देता है और कहता है कि मरियम की इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसका मालिक कहता है कि कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान दो जगह पर हो और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब इसका साथ जिन दे रहा हो। इसी वजह से वो मरियम को कुछ टाइम के लिए जॉब से बाहर कर देता है। ये सुन के बगास फिर से मरियम का सपोर्ट करता है और कहता है कि उसकी जिम्मेदारी है और शुरू से उसकी और उससे कहता है कि ये सब उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बार वो उसे छोड़ दे और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वो खुद रिजाइन कर देगा। ये सुन के उनका मालिक उसे एक और मौका दे देता है। उसके बाद बगास कहता है कि वो मरियम से कभी भी नहीं डरेगा और चाहे जो भी हो मरियम का साथ हमेशा देगा। बगास फिर से मरियम को घर छोड़कर आता है और वो येनी को बताता है कि काम की जगह फिर से वो इंसिडेंट हुआ है। तो येनी उससे कहती है कि मरियम के साथ रहना इतना आसान भी नहीं है। यह मरियम जब अपने कमरे में होती है तो उसे किया की याद आती है और वो याद करती है कि उन्होंने उसे कुछ दिया था जिसकी मदद से वो उस जिन को देख सकती थी। लेकिन किया ने यह भी कहा था कि जितना हम क्यूरियस होंगे उतना ही वो जिन खुश होगा और वो जो चीज होती है वो कागज पे एक मंत्र होता है और मरियम उसे पढ़ने में हिचकिचा रही होती है, इसलिए वो तुरंत उस कागज को ड्रॉर में रख देती है। सोते वक्त अचानक वो ड्रॉर अपने आप उछल के बाहर आ जाता है जिससे मरियम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ड्रॉर के अंदर मरियम को एक मिस्टीरियस कागज मिलता है। उसके बाद मरियम फिर से उसे पढ़ने की हिम्मत करती है और तभी उसे एक भयानक सा चेहरा कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। मरियम अपनी माँ से कहती है कि वो ये दुख झेलते हुए थक गई है और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो बस सब्र रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात के वक्त बगास फिर से मरियम को घर छोड़ता है, लेकिन घर के अंदर जाते ही वो जिन मरियम का रूप लेता है और बगास को तीखी नजरों से घूरने लगता है। अगली सुबह जब मरियम उठकर खिड़की खोलती है तो देखती है कि बगास उसकी तरफ पेशाब कर रहा है और वो आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। घर से बाहर निकल के मरियम देखती है कि बगास बिना झिझक के अपनी माँ को चोट पहुंचा रहा है और बगास अपने सर पर दीवार पर भी मारने लगता है और अचानक से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। येनी और मरियम ये देखकर हैरान हो जाती हैं और उसके बाद वो उसके जनाजे में शामिल हो जाती हैं और उसके लिए दुआ करती हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन बगास की माँ उन दोनों को वहां से भगा देती है और कहती है कि ये सभी मरियम की वजह से ही हुआ है। इधर किया के पास वो जिन एक बच्चे के रूप में आता है और वो कहता है कि वो बहुत ही आसानी से इंसानों को मार सकता है। किया उसे जवाब देता है कि असल में किसी का जीना या मरना वो डिसाइड नहीं कर सकता, बल्कि ये सब ऊपर वाले ने पहले से ही लिखा होता है। इधर मरियम फिर समुंदर के किनारे चली जाती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का वो इरादा बना लेती है क्योंकि उसके जो भी आसपास थे वो सभी लोग धीरे धीरे मर रहे थे और वो जिन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बगास की मौत का खुद को जिम्मेदार मानती है, लेकिन तभी वहां पर मरियम की माँ आती है जो कि उसे रोक लेती है और कहती है कि वो ऐसा इरादा बिल्कुल ना करे। किया भी मरियम से कहता है कि वो खुद को दोषी ना बनाए और सबसे जरूरी बात यह है कि उसे कभी भी हार नहीं माननी है क्योंकि अगर वो हार मान लेगी तो जिन उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगा। इधर आधी रात को किया रिजकी को बताता है कि वो सुबह तक नमाज पढ़ने वाले हैं और वो ऊपर वाले से उनको राह दिखाने की दुआ मांगेंगे। वो अपने आदमियों को भी कह देता है कि उसे सुबह तक वो डिस्टर्ब ना करें और जब वो नमाज पढ़ रहा होता है तो कपड़े के पीछे उन्हें एक औरत का साया नजर आता है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो मरियम ही होती है जो कि उस जिन के पोजेशन में होती है और वो देखती है कि किया उसके पास ही बैठा हुआ है। किया मरियम को नसीहत देता है कि हमेशा कोशिश करती रहे और वो कभी भी हार ना माने। और सुन के मरियम को लगता है कि शायद किया अब जा रहे हैं और वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। लेकिन तभी मरियम की आंखें खुल जाती हैं और वो एक सपना होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है क्योंकि किया जो था वो वाकई में ऊपर वाले के पास चले जाते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी को दफनाया जाता है और घर पर मरियम उस जिन पर गुस्सा निकालती है क्योंकि वो उसके करीब के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। मरियम की माँ उसे शांत कराती है और कहती है कि किया ने कहा है कि उसे हार नहीं माननी है। अब अचानक मरियम के कमरे से जोर से आवाज आने लगती है
और वो देखती है कि उस जिन ने उसके कमरे को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। मरियम को एक कागज मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है, और जब वो उसे पढ़ती है तो उस पे लिखा होता है कि मेरे साथ जिंदा रहो। उसके बाद मरियम शीशा का टुकड़ा लेती है और वो जिन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन आखिरकार मरियम होश में आ जाती है और वो काम वो नहीं करती। इसी वजह से माँ मजबूरन मरियम को बांध देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो खुला घूमेगी तो वो खुद को चोट पहुंचा सकती है। अब आधी रात को वो जो जिन होता है वो अपना असली रूप दिखाता है, और अगली सुबह मरियम फिर से समुंदर पर जाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर फरहान पहुंच जाता है, जो कि मरियम को रोक लेता है और उसके बाद उसका एक्सॉर्सिज्म करता है। होश में आने के बाद फरहान अपना परिचय मरियम को उसकी माँ से करवाता है और बताता है कि बचपन में वो मरियम से पहले मिल चुका है। अब रात को मरियम नमाज पढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से जिन उसे खींच लेता है, जिसकी वजह से मरियम नीचे गिर जाती है। और इधर फरहान किया की कब्र पे जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उनसे मिलने का मौका उसे नहीं मिल पाया था। वो वादा करता है कि किया की लड़ाई को वो आगे बढ़ाएगा और उसे उस शैतान से वो छुड़ा कर ही रहेगा। उसके बाद वो मरियम के पास वापस आता है और फरहान कहता है कि अब मरियम की जो आत्मा है वो अलग डायमेंशन में है, और वो उस जिन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना है। अब अगली सुबह मरियम फिर से काम पर जाती है जैसा कि वो रोज जाती थी, और सीती और सूसी फिर से गॉसिप करने लगती हैं कि मरियम कल समुंदर पर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तभी मरियम जिन के मोड में आ जाती है और वो तुरंत सूसी को अपनी तरफ खींच लेती है, और उसके बाद वो उसे उठाकर पटक देती है। तभी फरहान वहां पर आ जाता है और उसे रोकता है, और उसके बाद वो मरियम पे फिर से एक्सॉर्सिज्म करता है। जब मरियम होश में आती है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने सूसी के साथ क्या किया, और फरहान मरियम से कहता है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी है। अब रात को मरियम को वो जिन फिर से डराने लगता है, और अचानक एक बॉक्स उसके सामने गिरता है, जिसके अंदर वही कागज होता है जो कि मरियम पढ़ना चाहती थी। मरियम गुस्से में आकर उस कागज को तुरंत जला देती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कागज बॉक्स में आ जाता है, और इस बार मरियम बॉक्स को कागज समेत जलाने वाली होती है, लेकिन तभी बॉक्स उड़कर बाहर गिर जाता है। और ये देखकर मरियम हैरान हो जाती है और उसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है। जब मरियम की माँ ये देखती है तो वो फिर से उसे शांत कराती है, और उसके बाद मरियम वो सारे कागज फरहान के पास ले जाती है, और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, मेरे साथ जिंदा रहो, खुदा तुम पर रहमत करे, और मैं आबादी आग हूँ। सिर्फ एक सोने के टुकड़े के लिए मैंने सच में इंसान से मोहब्बत कर ली, और तुम ही वो एक इंसान हो। ये पढ़कर फरहान उस बॉक्स को समुंदर में फेंक देता है। इधर मरियम घर पे होती है तो उसकी माँ उसे बाहर चलने को कहती है, लेकिन वो देखती है कि मरियम अभी कहीं पे बिजी है, इसीलिए उसकी माँ अकेले ही बाहर चली जाती है। तभी फरहान उसके घर के अंदर जाता है तो पड़ोस की चुगलखोर जो औरतें होती हैं वो फरहान को घर के अंदर जाते हुए देख लेती हैं, और वो सोचती हैं कि शायद उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो तुरंत उस घर में धावा बोल देती हैं, और जैसे ही वो तीनों घर के अंदर जाती हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। एक दिन जब फरहान वहां से गुजर रहा होता है तो फरहान देखता है कि लोग मरियम के घर पर पत्थर मार रहे हैं, और वो भीड़ को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन एक पत्थर उसे भी लग जाता है। फरहान उन्हें बताता है कि उसे अपने गुरु की कब्र से एक आवाज सुनाई दी है कि कुदरत की एक निशानी में से मरियम भी एक निशानी है, और उसे वो हमेशा हिफाजत रखे। इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो मरियम से अब शादी कर लेगा। ये सुनते ही जो जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और फरहान और उस जिन के बीच बहस होने लगती है। वो कहता है कि मरियम के साथ रहने का हक सिर्फ उसका है। उसके बाद मरियम की माँ बोलती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि फरहान को शादी के बाद कुछ ना हो जाए, लेकिन फरहान कहता है कि वो सारे रिस्क को जानता है और फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। उसके बाद उन दोनों की वहां पर शादी कराई जाती है, और उस रात मरियम भी तैयार होती है और फरहान बाकी लोगों के साथ होता है। लेकिन अचानक मरियम को उसका जो जिन फ्रेंड होता है वो उठा के ले जाता है, और उसकी माँ फरहान को बताती है कि मरियम गायब हो चुकी है। अब फरहान ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी शादी को तुरंत आगे बढ़ाने का फैसला करता है। इधर जो मरियम होती है वो दूसरी डायमेंशन में होती है जहाँ जिन उसे बहुत ही ज्यादा डरा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे फरहान की आवाज सुनाई देती है जो कि शादी के लिए तैयार होता है। अब फरहान का ध्यान भटकाने के लिए कई सारे शीशे गिरकर टूटने लगते हैं और तेज हवा चलती है और वो फरहान और उसे अलग कर देता है। उसके बाद वो जिन खुद ही मरियम से शादी करना चाहता है। अब फरहान जोर से बिना अटके कबूल पढ़ने लगता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। उसे शादी करने की इच्छा देखकर मरियम वहां पर जिन से लड़ती है और खुद आ जाती है और उससे शादी कर लेती है, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।